होम एआई में पार्टिसिपेट करना होता है, तो आपको ब्राउजर में जाना है, और ब्राउजर में जाने के बाद इस तरीके से आप homeai.io सर्च करते हैं, तो ये एक पूरा की पूरा पेज ओपन होता है, जहां पे आप ये ऊपर देख रहे होंगे लॉगिन और क्रिएट अकाउंट है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है, ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाना होता है। जब आप क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, देन मोबाइल नंबर, साथ ही साथ मेल आईडी, और मेल आईडी के साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस आता है सिलेक्ट अकाउंट टाइप, मतलब आप यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्लाइंट मैनेजर बनना चाहते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास होते हैं कि इसमें से जो भी आप बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके किसी सीनियर ने आपको रेफरल लिंक दिया होता है, उस रेफरल लिंक को आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को बनाना होगा, जो भी आप चाहें पासवर्ड को बना सकते हैं। देन अगर आप इस बॉक्स में टिक करते हैं आई एग्री, और आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा की पूरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक की जो प्रोसेस है, आई थिंक सभी को समझ में आ चुकी होगी, और ये इजी चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी कर सकते हैं। अब हमें ट्रेडर बनना क्यों है, या पीएम या सीएम, पोर्टफोलियो मैनेजर या क्लाइंट मैनेजर क्यों बनना है, हम उस पर बात करेंगे आगे। सो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रेडर बनते हैं, तो ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे आप स्टेकिंग का देखिए कि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है। एक सेकंड, इसको लॉगिन ही कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग यूजर थे, मतलब जो हमारे स्टेटमेंट मिस्टर मिंट के जो यूजर थे, मिंट फोर्स के जो यूजर थे, उनके लिए एक ऑफर लेके आई थी। जो ये 60 दिन का ऑफर था, इस 60 दिन के ऑफर के अंदर 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का हमें फेज 1 मिला था, और साथ ही साथ 3 जनवरी के बाद से अगर हम देखें तो 3 फरवरी तक का जो समय है वो फेज 2 का समय रहेगा। तो ये 60 दिन का अर्ली एक्सेस हमें मिला था, जहां पे हम अनंता कॉइन या एमएनटी टोकन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर लें। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये फेज 1 का टाइमर चल रहा है। अगर अर्ली एक्सेस में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है इन 30 दिनों के अंदर, जो कि आज लास्ट डे है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे जो फीस है उस पे 75% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये एक ऑफर था जो यहाँ दिया गया है। इस ऑफर के तहत ये टाइमिंग दिख रही है, 15 घंटे का हमारे पास समय बचा है, 15 घंटे 42 मिनट, और ये सेकंड आप देख रहे हैं कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कल भी बताई गई थी आशीष जी के माध्यम से, वही चीज हम लोग आज फिर से रिपीट करना चाहते हैं। अभी करंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5,000 जो है, फेज 2 में 5,000 हमें ट्रेडर लगने वाले हैं। क्लाइंट मैनेजर जो है वो 3,000 लगेंगे, और पोर्टफोलियो मैनेजर 300 लगेंगे। लेकिन फेज 1 की जब बात करते हैं, तो फेज 1 में ट्रेडर की संख्या कम थी, 3,000 थी, क्लाइंट मैनेजर 2,000 और पोर्टफोलियो मैनेजर 200 थे। तो ये जैसे ही ये चीजें होती है, आज का जो 15 घंटे का जो समय बचा ये निकलता है, तो ये फेज 2 चालू हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने फेज 1 में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनल कम्युनिटी के लिए है। अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है जैसे 30 60 दिनों के बाद, तो यहाँ ज्वाइन अर्ली एक्सेस पे जाके अभी भी आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर के लोगों को जब एंट्री मिलेगी तो उन्हें ये फीस शायद ज्यादा देनी पड़ेगी, जो आप अपने सीनियर के माध्यम से देख चुके हैं, पता हो चुका होगा। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है कि एआई मैनेज्ड ट्रेडिंग ये किस तरीके से काम करता है, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस क्या है, कैपिटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन अर्ली एक्सेस का जो फायदा होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे देखें।
अगर कोई व्यक्ति एज ए ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेता है, और जब वो ट्रेडर एंट्री लेता है तो उसको करना क्या होगा, उसको यहाँ पे कुछ अनंता कॉइन को फ्रीज करना होता है। अनंता कॉइन को फ्रीज करना होता है, मतलब अभी यहाँ पे एमएनटी आप या तो 500 एमएनटी अभी फेज वन में आप फ्रीज कर रहे हैं। अदरवाइज आपको जब फेज टू चालू हो रहा है तो यहाँ पे 1000 अनंता कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से जब ये प्रोजेक्ट लाइव होगा, अर्ली एक्सेस एंड होगा, तो आप ये देख सकते हैं 2000 अनंत कॉइन को उस व्यक्ति को स्टेक करना होता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस और आंसर है जो कि आप जानना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स सारी दी हुई है। अब इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई बाहर की कम्युनिटी इंटर करना चाहती है तो वो यहाँ पे जाके गेट अपडेट्स में क्लिक कर सकती है। साथ में हम बात करेंगे कि एज ए ट्रेडर हम क्यों आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा है, यहाँ पे आप एवेल्यूएशन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूरा के पूरा एक प्लान दिया हुआ है, एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसके पोटेंशियल के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से ये चीज होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सपोज करें किसी भी मार्केट में जब हम कुछ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे एक टाइम पीरियड होता है जो कि 3 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर आप एक मिनिमम कैपिटल $1000 भी इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे 3 फेज हैं। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। अगर 3 महीने आप यहाँ पे इस फंड को डिपॉजिट करते हैं तो अप टू 3% पर मंथ आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप 6 महीने के लिए फंड को डिपॉजिट करते हैं तो 4% मिलने वाला है। और अगर 12 महीने के लिए अगर इस फंड को आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो अप टू 5% पर मंथ का आपको यहाँ से रिटर्न आएगा। इसकी एक ही शर्त है कि ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं, इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये पर मंथ आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो $1000 जो था आपका, ये जो भी टाइम पीरियड है आपका, चाहे वो 3 महीने हो, 6 महीने हो या 12 महीने, ये 12 महीने के बाद निकलता है। और 12 महीने के बाद जब निकलेगा तो उसके 21 दिन बाद ये पूरा पैसा विड्रॉल होता है। तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको थोड़े दिन बाद, मतलब जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर बनता है तो उसके लिए है। और अगर वो व्यक्ति ने $1000 भी यहाँ पे डिपॉजिट करता है, जो कि हम देखें एक मिनट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे $1000 डिपॉजिट करता है, और जैसे कि हमने बात की है कि पर मंथ उसको 5% रिटर्न मिलता है, तो आप देखें मंथली उसको कितना होता है, $50 के आसपास का रिटर्न मिलता है। अप टू 5% के हिसाब से अगर इसको 12 महीने से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग $600 के आसपास बैठता है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे सिर्फ $1000 डिपॉजिट करता है और $1600 यहाँ से वो एज रिटर्न ले पाता है। तो ये चीजें जब हम लोगों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लिक करती है और समझ में आता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ये पूरा की पूरा अगर आप देखें तो डॉलर या यूएसडीटी में चल रहा है, जहाँ पे प्राइस के जो फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आ पाएगी। सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एज ए ट्रेडर अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलना है। तो एक ये कैलकुलेटर था जिस पे हमने बात की है। इसी पे दूसरा कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, जो कि होता है, जैसे कि हम लोग एसआईपी वगैरह लेते हैं, उसी तरीके से ये है एचडब्ल्यूपी, जहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। यहाँ पे आप अपने फंड को एज ए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब दो फीचर्स है यहाँ पे, एक 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने, इस तरीके का फीचर्स है। और एक है लॉन्ग टर्म, अगर हम सोचें कि हम फंड को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट करें, तो एक ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। हम्म।
किस चीज? सर। यहाँ पे कैलकुलेटर, मैं एक्चुअल में लैपटॉप से कनेक्ट हूँ। एक मिनट सर, बता रहा हूँ। ये सर, ये लास्ट में क्या है ना, ये लास्ट में एकदम नीचे आइए। और नीचे आइए, एकदम बॉटम पे आइए। नहीं, ये ये देखिए, क्लिक हाँ करने, हाँ हाँ, AWP। नहीं यहाँ से वो ना एक अलग पेज ओपन हो रहा है एक्चुअल में इसमें। हाँ ठीक है, ऊपर कीजिए। हाँ। हाँ, ये अपने को अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए ना, वहां से भी आ जाएगा। ओके, चलिए मैं वो लॉगिन कर देता हूँ। हाँ हाँ, लॉगिन कर लीजिए, वहां से आ जाएगा। सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की तो चीजें समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ये लैपटॉप जो है मोबाइल से कनेक्ट है, बिजली नहीं है तो शायद स्पीड से काम नहीं कर पा रहा है। कोशिश करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सर नहीं हो तो मैं लॉगिन कर दूं? मैं देखता हूँ ना, मैं इसको चल, एक्चुअल में वही प्रॉब्लम है पावर का थोड़ा सा। कोई कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। अभिषेक दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आई थिंक उनको अनम्यूट करिए। चलिए आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं एक बार लॉगिन करके देखना चाह रहा था। हो गया हो गया, ओके। हाँ करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद जो भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो उनसे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये चीजों को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ कैलकुलेटर दो तरीके के दिए हुए हैं। एक रेगुलर कैलकुलेटर जो मैं आपको दिखाया, दूसरा SWP वाला जो कैलकुलेटर है वो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्मार्ट तरीके से अगर अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जनरली 3 साल, 5 साल या 10 सालों के लिए होता है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 साल की बात करते हैं कि 3 साल के लिए अगर आप अपने $1,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस फंड को किसी भी तरीके से आप विड्रॉल नहीं करते हैं, 100% डिपॉजिट रहने देते हैं, तो ये किस तरीके से ग्रो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका कैपिटल था ये लगभग $5,792 बनता है। स्क्रीन में शायद आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रहा हो, तो ये फाइनल अमाउंट जो है 3 साल बाद आपका $1,000 जो था वो $5,792 बनता है। मतलब जो ग्रोथ का रेशो आप देख रहे हैं, 489% ये ग्रोथ आपको दे रहा है या रिटर्न दे रहा है। अगर इसी कैलकुलेटर को हम अगले 5 साल के लिए देखते हैं तो ये 5 साल में जो रिटर्न आ रहा है ये लगभग $18,689 बनता है। ये जब 100% आप मनी को री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप विड्रॉल नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ग्रोथ आ रहा है 1,767% की ग्रोथ दिखाई देती है। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके के प्लान हैं। एक रेगुलर कैलकुलेटर है जो कि 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए आपके लिए काम करेगा, जो अप टू 5% का रिटर्न देगा। लेकिन अगर हम अपने विजन को लंबा लेके चलते हैं, जो कि 3 साल या 5 साल या 10 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वहां पे आपको जो रिटर्न आ रहा है ये काफी बड़े रिटर्न आते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर सपोज करो 3 साल के लिए हमने अपना $1,000 डाला और हम चाहते हैं कि 50% पैसा जो था, इंटरेस्ट जो था, वो हम बाहर करें, निकाल लें, और 50% जो प्रॉफिट था उसको री इन्वेस्ट करें, तो भी आप देखेंगे कि जो हर महीने हम विड्रॉल कर रहे हैं वो 3 सालों में
$1,433 का विड्रॉल हम यहाँ से ले पाते हैं। और जो फाइनल अमाउंट मिलेगा लास्ट में वो होता है लगभग $2,433 का। तो ये 3 साढ़े 3 हजार डॉलर आपका बनता है। इस तरीके से आप इन चीजों को अपने कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके देख लें और प्लान को समझें। यहीं पे हम 5 साल के इन्वेस्टमेंट की बात किए। 5 साल का जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 50% अमाउंट जो है प्रॉफिट है वो हम निकालते जा रहे हैं, तो ये जो बनता है हमारा, जो हर महीने निकाल रहे हैं वो $3,400 के आसपास का फंड हम 5 सालों में निकाल चुके होंगे। फंड था हमारा $1,000 और फाइनल कैपिटल जो मिलता है वो $4,400। ये भी लगभग $7,500 के आसपास का आपका अमाउंट बनता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने फंड को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस साइड पे जाना है, कैलकुलेटर 1 पे जाना है या कैलकुलेटर 2 पे, जहाँ पे हमने SWP की बात की। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जिस दौरान ट्रेडर कि अगर आप एज ए ट्रेडर आना चाहते हैं तो ट्रेडर आने के बाद में आप क्या करने वाले हैं। ट्रेडर आने के बाद दोस्तों सिर्फ आप अपने फंड को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और उस फंड के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जब बात होती है कि अब आपको रिफर करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जब रिफर करने की बात आती है तो रिफर करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन होता है या तो आपको सीएम बनना है या तो आपको पीएम बनना है। आप यहाँ पे सीएम और पीएम बनने के लिए आपकी जो रेफरल लिंक जनरेट होती है वो आफ्टर सीएम बनने के बाद ही होती है। मतलब अगर आप चाहें कि मैं एज ए ट्रेडर यहाँ पे आऊं और ट्रेडर आने के बाद एज ए ट्रेडर मैं इस प्रोजेक्ट में किसी को रिफर करना चाहूँ तो वहां पे आप रिफर नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे आके एज ए ट्रेडर बन पाते हैं, लेकिन जब आपको रिफर करना होता है तो आपको सीएम बनना होता है। अब सीएम बनने के लिए जो अभी फेज 1 में जो क्राइटेरिया चल रहा है वो चल रहा है 40,000 अनंत कॉइन या एमएनटी कॉइन। तो आप यहाँ पे देखें कि ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो था जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो मैनेजर बना और यहाँ पे मेरे को 40,000 कॉइन की जरूरत थी, जिसपे मैंने कुछ अनंता कॉइन दिया, कुछ एमएनटी कॉइन दिया। ये दोनों को मिला के जब हम यहाँ पे पीएम बनते हैं तो ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आज के बाद से, मतलब आज 12 बजे रात के बाद से जब भी कल कोई व्यक्ति आएगा तो ये क्राइटेरिया बढ़ के हो जाएगा 60,000 कॉइन। तो अब आपको यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करना होगा तो आपको 60,000 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें थी। इसी तरीके से सीएम बनने के लिए अभी आपको लग रहे थे 5,000 कॉइन। 5,000 कॉइन लग के भी आप यहाँ पे सीएम बन सकते हैं, जो कि आने वाले समय में 10,000 हो जाएंगे और 10,000 के बाद उसके बाद से आपको 20,000 कॉइन है। तो ये जो कॉइन है ये कॉइन आपके लिए ही रहेंगे। आप इसको कभी भी, साल भर का पीरियड है उसके बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो थी बात। इसके बाद मैं चाहूंगा एक दो क्वेश्चंस लेने की, फिर उसके बाद हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। सो अभी कुछ लोगों ने शायद हैंड रेस किए थे, उसमें से एक आध किसी व्यक्ति को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कीर्तिराम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। कीर्तिराम जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं सीएम के लिए कल डिपॉजिट किया था, उसमें 4600 कुछ का एमएनटी कॉइन डाला था सर। लेकिन अभी उसमें देख रहा हूँ तो उसमें 10,000 कॉइन मांग रहा है। 10,000 कॉइन मंग रहा है तो वो फेज 2 चालू हो गया, फेज 2 का शो कर रहा होगा। लेकिन फेज 2 का जो टाइमर है वो 12 बजे सर तक वो का। तो आज तक का उसका डेट था ना, आज तक हाँ, का डेट है बिल्कुल आज तक का उसका डेट है, तो आज तक वो चलेगा चलेगा। उसको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करिए या उस पर बात कर सकते हैं। एक अभी हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी तो हैं तो उसके सर, बारे में वो सर बता उसमें पाएंगे। अमाउंट ऐड करूं और एक्स्ट्रा जो बाकी है वो करूं कि मत करूं ऐड? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं 4600 किया हूँ सर, 400 बचा है, वो 400 कंप्लीट कर दूं या रोकूं अभी हाँ, बोल रहा हूँ। 400 कंप्लीट करिए ना। ठीक है सर, दिक्कत थोड़ी होगा बाद में। नहीं, बाद में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अगर आप देखें तो आपका जो टाइमर था, टाइमर के हिसाब से शर्त थी कि 3 तारीख के पहले आपको ये करना है।
है ना। अब हाँ। अगर आप 3 तारीख के पहले इसको कर पाते हैं कंप्लीट तो वो हो जाएगा, उसके लिए एक बार आप बात कर लीजिएगा। जो भी आपके सीनियर है वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे, या हमारे साथ और भी लोग हैं मीटिंग में जो हमारे सब सीनियर हैं, वो कहीं ना कहीं अभी मीटिंग में गाइड करेंगे अभी। राजेश जी, इसी तरीके ठीक के। है सर। जी सर। इनका इशू क्या है, उन्होंने पोर्टफोलियो मैंने सिलेक्ट किया होगा, इसलिए हम्म। वो मांग रहा नहीं है सर, 500। सीएम का ही किया हूँ सर। आप उसमें रिमेनिंग जितना है 400 ऐड करके आप बन जाएंगे। आप ऐड करके 400, 5,000 पूरा तो कीजिए पहले उसको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं, और प्रॉपर देख लीजिएगा कि आप सीएम है पीएम है किस लिए अप्लाई किए हैं, उस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अभिषेक दुबे जी ने भी हैंड रेस किया था। अभिषेक दुबे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर। अभी नमस्कार। ये जैसे अर्ली एक्सेस का भी टाइम चल रहा है 15 घंटा, लेकिन वहाँ जी। आईडी लगाने के लिए और जा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट फेज का की आईडी नहीं दिखा रही है, सेकंड फेज की दिखा रही है। तो कैसे कर पाएंगे सर आज अगर लगाना है तो? फर्स्ट फेज की आईडी नहीं दिख पा रही, सेकंड फेज की नहीं समझा मैं। अभी अगर लगाना है सर तो अर्ली एक्सेस वाली आईडी नहीं दिख रही है उसमें, सेकेंड फेज वाली चालू हो गई है। जैसे क्लाइंट मैनेजर बनने के लिए जितने ज्यादा टोकन लग रहे हैं, फाइन लग रहे हैं, वो दिख रहा है, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए 60,000 दिखा रहा है, वो वाली आईडी दिखा रही है। वो नया टाइमर चालू हो गया उसमें ना, फेज 2 हाँ। का। हाँ, फर्स्ट फेज वाला नहीं दिखा रहा है। तो ठीक एक है, बार ठीक बात है। करना, सर मनीष बोल रहा था, एक बार बात करना पड़ेगा अपने को। हो सकता है कि यदि वो शायद सबमिट करे तो वो अकेले शायद वो पुराना फेस वाला ही। बट एक बार मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी इसके लिए अपने को कि ये ग्लिच आ रहा है अलग इसमें। इसमें देखिए अभिषेक जी, अभी देखिए यहाँ जी। पे जो जी टाइमर सर। दे रहा है, अभी हमारे पास 15 घंटे बचा है ना। जी सर। तो अगर इस तरीके का इशू है तो एक बार बात कर लेंगे। राजेश जी भी हैं अपने साथ यहाँ पे, है जी ना। सर। रामेश्वर सर भी हैं। एटलीस्ट मैं रामेश्वर सर को को होस्ट बना रहा हूँ। रामेश्वर सर भी इसमें कुछ बातें बताना चाह रहे हैं शायद। रामेश्वर सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अगर ऐसे दिखा रहे हैं ना देव भैया, तो जी सर। निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे टेक टीम से। जी सर, क्योंकि और कल। और वो प्रॉब्लम जो है उसको कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे बात करके, ठीक है। जी तो सर। आप, हमारे पास में आज के डेट में लास्ट डे समय है हमारे पास में, पहला अर्ली एक्सेस में फर्स्ट फेज का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम लोगों को आज कोशिश करना चाहिए, पूरे के पूरे प्रयास करना चाहिए कि चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, बनाने को लेकर के। बाकी इसके लिए हम लोग बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन को हम लोगों को पता भी चल गया, ये इसके लिए अभी अच्छी बात आईडी भी है। लगना है, अभी आईडी लगना है सर, इसीलिए मैं क्या लगाने ही आया था। तो उसमें क्या ये परेशानी आ रही, तो उसको आईडी को लगाएं कि नहीं लगाएं? मतलब अगर लगा दिया और वो अगर नहीं वर्क करा, फेज 2 में वर्क करा, तो कॉइन ज्यादा डालना पड़ जाएगा। ये एक परेशानी है अभी। चलिए इसके लिए ना अभी बात जी करके, सर। मीटिंग के जस्ट मीटिंग के बाद में बात करके अपन ग्रुप में इसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे जो टाइमर दे रहा है, टाइमर के हिसाब से हमारे पास 15 घंटे 22 मिनट का समय बचा है। जी लेकिन सर। ये बात आपकी भी सही है कि यहाँ पे जो विंडो आ रही है, ये फेज 2 की विंडो ओपन हो गई है, ये दिखाई दे रही है। जी तो सर। है ना, लेकिन यहाँ पे ये चालू हो जाए उससे पहले हमें ये काम करना। तो अभी हमारे पास 15 घंटे का समय बचा है। जैसे जी सर। रामेश्वर सर ने बोला वो बात कर लेंगे, या राजेश सर ने बोला वो बात कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। बाकी जो भी हमारी तैयारी है, वो तैयारी को हम कंप्लीट करके रखें कि जैसे भी ये विंडो ओपन होती है, क्लियर होती है, तो हम इसको लोगों को ज्वाइन करवा पाए। इसके जी सर। अलावा किसी का कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल हो तो वो कर लीजिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो। रजनीश तिवारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, रजनीश तिवारी जी। हेलो जी सर। सर, 3.0 की आइडिया अभी भी कंटिन्यू लग रही है क्या? रजनीश जी, आइडिया कंटिन्यू लग रही है। बाकी ना अभी अपन ओम एआई पे आज बात करें, क्योंकि ये फेज 1 फेज 2 चल रहा था। जी। बाकी आप अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो रेगुलर वो आइडिया लग रही है, और उनके भी विड्रॉल आएंगे, कोई इशू नहीं उसमें। और सर, विड्रॉवल आप इतना लगा सकते हैं। डिले क्यों हो जा रहा है?
अभी ना इस पे हम कल मंडे को इस पे मीटिंग लेंगे, उस पे हम बात करेंगे वो सारी। आज थोड़ा सा हमारे लिए ओम एआई जरूरी है। हम लोग ओम एआई का लास्ट स्टेज ओके। में फेज 1 की, तो हम अभी फिलहाल उसके लिए क्षमा चाहेंगे। उस पे अपन सोमवार को बात करते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे कोई व्यक्ति सीएम बनना चाहता हो, पीएम बनना चाहता हो, ट्रेडर बनना चाहता हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विंडो में फेज 2 दिखने लगा है, जहाँ पे ट्रेडर को जो अभी तक 500 कॉइन लग रहे थे वो कॉइन बढ़ जाएंगे, सीएम के लिए जो कॉइन थे वो बढ़ जाएंगे, और पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए कॉइन बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कम कॉइन से आप अपनी सीट रिजर्व करना चाहें, तो आप जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लाइंट मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए एक शर्त थी, वो शर्त यह है कि आपको यहाँ पे अपना जो कॉइन तो आपने डिपॉजिट कर दिए, आपने अपनी सीट रिजर्व कर दिए, साथ ही साथ आपको अपना जो फंड है कम से कम $1000 का फंड भी यहाँ पे डिपॉजिट करना अनिवार्य है, जो कि 3 फरवरी से पहले आपको करना होगा। क्योंकि कंपनी शुरू से आपको ये गाइड की है कि जब भी आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हैं या क्लाइंट मैनेजर बनते हैं, तो आपको भी अपना फंड वहां पे डिपॉजिट करना है, जो मिनिमम $1000 है। इसके लिए आप 3 तारीख तक इस फंड को भी डिपॉजिट करें। ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपने एमएनटी कॉइन को स्टेक करके रखा है, तो उस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। और साथ में ये टाइमर भी आप देखते जाइएगा, ये टाइमर के हिसाब से चीजें चल रही है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चंस हो? पुष्कर वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। पुष्कर वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड हेलो मॉर्निंग। सर, आवाज आ रही? जी जी जी, आ रही सर मेरा क्लियर है। क्वेश्चन था, जो इसमें रिटर्न्स हैं, इसमें अप टू है, अप टू 3%, अप टू जी 4%, अप टू 5%। तो ये जी जी। गारंटेड रिटर्न नहीं है ना शायद ये? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये पूरा की पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और जब ट्रेडिंग जी प्लेटफॉर्म आता है तो वहां पे आप आरओआई टाइप प्रमोट नहीं कर सकते कि जी 3%, 4% या 5% गारंटेड मिलेगा। जी। अप टू का मतलब ये होता है कि 5%, 6%, 7% भी होगा, लेकिन 5% ओके। से कम नहीं होगा। तो अच्छा, हम एक मतलब। एवरेज मान सकते हैं 5%। जैसे कि आपने ओके। स्टेटमेंट में देखा कि 0.6% या $6 डेली आ रहा था, जी। इसी तरीके से अप टू है। ओके। ठीक है सर। लेकिन जब भी आप मार्केट में प्रमोट करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से आप गारंटी वारंटी या कर्जा लेने वाली बात ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल जी मार्केट है। जी जी। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले भी ऐड करते तो वो भी सब्जेक्ट टू हम्म। मार्केट रिस्क बोलते हैं। जी तो पुराना आप लोगों का सभी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे कभी भी गारंटी वारंटी ना करें प्रमोट। यहाँ पे जी। जो अप टू की बात हो रही, 3%, 4%, 5%, ये अप टू है। जी दूसरा, आप ठीक है। कैलकुलेटर दिखाइए, कैलकुलेटर में आप हाँ हाँ। SWP और रेगुलर कैलकुलेटर दोनों दिखा सकते हैं। सामने ओके। वाले व्यक्ति की चॉइस होगी कि वो कितने समय के लिए अपने फंड को यहाँ पे सिक्योर करता है। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये मतलब इसमें मैक्सिमम 3%, मैक्सिमम 4%, मैक्सिमम 5%, ऐसा जी बोल सकते हैं क्या? जी 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 जी। ओके जी। मैक्सिमम नहीं बोल सकते, ये मिनिमम बोल जी। सकते हो। मिनिमम बोल सकते हैं। मिनिमम बोल सकते हो, 3% से ऊपर भी आ सकता है ना, जी। ठीक है लेकिन सर। 3% से नीचे नहीं आ रहा है। हाँ, बस वही क्वेश्चन था सर। है ठीक है ना? सर, थैंक यू। जैसे अभी बैंक में आप एफडी करते हो, तो बैंक में अगर एफडी करते हो तो 6 से 7% के रिटर्न मिलते हैं सालाना। हाँ हाँ, लेकिन तो वो वही फिक्स होता रिटर्न है ना अगर सर? आप, हाँ जी, हाँ, मतलब वो वो एफडी का फिक्स फिक्स होता है, इसलिए मैं बस वो वो क्लियर कर रहा फिक्स था वो कि फिक्स होता है, मिनिमम है कि लेकिन वहीं मैक्सिमम पर है, आप बस ऐसा। शेयर मार्केट में जाते हो तो शेयर मार्केट में फिक्स नहीं होता ना, नहीं, उसमें या तो कुछ म्यूचुअल फिक्स फंड नहीं में होता। फिक्स नहीं होता है। जी नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। बस वैसे ये है, यहाँ पे फिक्स नहीं है ना। जी जी। लेकिन ओके। ये है कि इससे कम नहीं है, ये जी अप जी। वाला है, तो ऊपर नीचे हो सकता है उधर। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो थैंक यू पुष्कर जी। इसी तरीके से हम बोलना चाहेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एआई एजेंट से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, या मार्केट में जब हम काम करने निकलते हैं कुछ क्यूरीज आती है, तो आप इस क्यूरी को यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये लॉजिकल क्वेश्चंस हो कि हम इस प्रोजेक्ट को मार्केट में किस तरीके से प्रमोट करें, या अभी हम अर्ली एक्सेस में आते हैं तो उससे हमें क्या फायदा मिलने वाला, हम सिर्फ आज इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आकाश कश्यप जी है, आई थिंक इनका कोई क्वेश्चन होगा। सो आकाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। बाद इसमें आप $1,000 बोल रहे हैं स्टे करने के लिए, हाँ। तो वो फिक्स है सर, $1,000 ही स्टे करना है या फिर उससे कम भी करना है? नहीं, अभी सीएम या पीएम अगर आप बनते हैं तो कम से कम जी। आपका $1,000 यहाँ पे स्टेक होना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस $1,000 के बदले आपको 5% हर महीने या $50 हर महीने रिटर्न भी तो आ रहा है। जब आप किसी का फंड यहाँ पे सिक्योर करते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं तो कम से कम आपका भी कुछ फंड होना चाहिए, तब कि सामने वाले को आप क्या बिलीव दिलवाएंगे। जी जी। यहाँ पे पर्पस ये है कि क्लाइंट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर, जहाँ पे मैनेजर शब्द जुड़ा है, वो एक अच्छा खासा एक डेजिग्नेशन को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आपका फंड कम से कम कुछ हो, ताकि यहाँ पे जब ट्रेडिंग की बात आती है, जितने भी हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट मैनेजर होंगे उनका एक बड़ा लमसम फंड दिखाई देगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे ट्रेड होना और प्रॉफिट आना है। ट्रेडर के लिए $100 से लेकर $10,000 तक, वो उस मेंटेलिटी का व्यक्ति जो $10,000 भी डाल सकता है, 50,000 भी डाल सकता है ना। लेकिन जब जी हम क्लाइंट मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करते हैं तो क्लाइंट मैनेजर को आपने देखा होगा कि रिफरल में कुछ प्रॉफिट मिलता है, या जब उसका पूरा पर्टिकुलर टीम के माध्यम से एक पोर्टफोलियो बनता है तो उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो जब उस व्यक्ति को प्रॉफिट मिलता है तो उसका इतना फर्ज बनता है कि कम से कम वो अपना $1,000 वहां पे डिपॉजिट करे। चाहे तो वो 5,000 भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम $1,000 का उसको डिपॉजिट करना जरूरी है। शायद ये ठीक है चीजें सर। वैसे आपको समझ सीनियर से में आई। बात हुआ था सर, जी। सीनियर से बात हुआ था तो वो बताया था कि मिनिमम इससे कम भी कर सकते हैं। अब वो देखिए, आपके सीएम के। सीनियर ने आपको क्या बताया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बता पा रहा हूँ, मैं अपने तजुर्बे और अपने नॉलेज के हिसाब से बता पा रहा हूँ। हर किसी व्यक्ति का अपना अपना एक मानना है, उनको जो पता चला होगा उन्होंने उस हिसाब से बताए होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो कंडीशन है वो फिलहाल $1,000 की है। फिक्स है ना सर, ठीक। मिनिमम 1,000 ही करना पड़ेगा? हाँ। हाँ, मिनिमम 1,000 करना है, फिर भी आप अपने एक बार सीनियर से बात करिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हेमंत साहू जी हैं, शायद ये भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेमंत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे ट्रेड करना है सर, तो अपने को अनंता कॉइन करना है कि यूएसडीटी करना है? देखिए, अभी आपको अनंता कॉइन को स्टेक करना, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। ट्रेड ट्रेड करने के लिए हमने यहाँ पे एआई एजेंट जो है, एआई एजेंट ट्रेड करेगा। सिर्फ हमें अपने फंड को वहां पे डिपॉजिट करना है, उसमें ये सीट रिजर्व करने की बात आ रही है। उसके बाद जब ट्रेड करना होगा तो ट्रेड तो पूरा की पूरा वहां पे आपको जो डॉलर था, यूएसडीटी था, वो देना रहेगा। यस सर। यहाँ पे दो चीजें तो हैं, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे अगर आप एज ए ट्रेडर आना चाहते हैं तो ट्रेडर आने के लिए जो आपने सपोज करें $1,000 का फंड यहाँ पे रिजर्व किया, उस एक यस सर। हजार डॉलर पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा था $50 का, अगर आप अपने अनंता कॉइन या एमिटी कॉइन को वहां पे रिजर्व नहीं करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% कंपनी को देना पड़ेगा एज ए ट्रेडिंग फीस। यस और सर। अगर आप वो फीस नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने कॉइन को वहां पे स्टेक कर सकते हैं। तो कॉइन जो स्टेक करना है उसके लिए अर्ली एक्सेस है, उसमें अभी 500 कॉइन है। जब अर्ली एक्सेस सेकंड फेज जाएगा तो वहां पे 1,000 कॉइन, और जब 3 फरवरी के बाद से ये प्रोजेक्ट लाइव होगा तो वहां पे आपको 2,000 कॉइन स्टेक करना पड़ेगा। ये कॉइन आपके हैं, 1 साल बाद आप इस कॉइन को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। मेरा एक है और ना, तो सवाल यहाँ था सर, पे जैसे कि क्या। जैसे सर भविष्य में अपन जैसे और भी बिटकॉइन है उसको ट्रेड कर सकते हैं? भविष्य में इसके अलग अलग प्लान आएंगे जहां पे आप खुद से ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी जो आप बोले कि ये जो ट्रेड करना है, यहाँ पे अपना काम नहीं रहेगा ट्रेड करने का, अपना काम रहेगा सिर्फ फंड को डिपॉजिट करने का। ट्रेड करने के ठीक लिए सर। आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा ये हमारे MSAG43 हैं, काफी देर से हैंड रेस किए हैं। जब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे सर तो मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। संतोष जी हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सिर्फ एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे अभी फंड मतलब $100 डाले और बाद में फिर कंटिन्यू इसको बढ़ा सकते हैं क्या? जैसे हमारे पास फंड आते गए उसके हिसाब से, कि एक बढ़ा ही बार डाल बढ़ा पाएंगे? सक नहीं नहीं, बढ़ा सकते हो उसको। तो बढ़ा सकते हो। ये चीजें अभी लाइव नहीं हुई है, ये लाइव होगी 3 फरवरी के बाद से।
तो आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट में आपने एक पैकेज लिए थे $100 का, उसके बाद उसको $500, $1000, $10,000 लेके गए, वैसे आप इसको कर सकते हैं। यही ठीक है सर, थैंक यू। जी। अभिषेक देवांगन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक देवांगन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं जैसे देख रहा था वेबसाइट में, ये फ्यूचर में हाँ। ट्रेडिंग। हेलो। हेलो। अभिषेक देवांगन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। 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 मुकेश जी, क्या मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। वॉइस हेलो। क्लियर है सर आपका, वॉइस क्लियर है आपका। एक मिनट सर, बोलिए बोलिए। वॉइस आपकी आ रही है। ठीक है ठीक है। योगेश जी, थोड़ा सा ना पावर कट का इशू है यहाँ पे, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप उसको हैंडल करिए। ठीक है मैं सर। भी यहाँ कनेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। तो यहाँ पे किसी के और भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग देख लेंगे कि जो भी कुछ होगा तो संभालने की कोशिश करते हैं। मंजेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था कि ये जो अप टू होता है इसका मतलब जीरो से लेकर जो भी अमाउंट लिखी रहती है वो होती है। जैसे अगर लिखा हुआ है 0.5% या 5% लिखा है तो जीरो से 5% उसके ऊपर नहीं जाता, तो तो वो ये इसके नीचे नीचे भी जाएगा। नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा फिलहाल तो, यहाँ पे ऊपर जाएगा। यहाँ पे अप टू इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ शर्तें ऐसी रहती है जहाँ पे आप गारंटेड रिटर्न की बात नहीं कर सकते हैं, तो अप टू देना पड़ेगा। है ना, मार्केट ऊपर नीचे होता है लेकिन आपको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जब भी तो हम सर लोगों से बात कर। जी। जैसे साल भर कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जैसे अभी 500 कॉइन डिपॉजिट करके लोग ट्रेडर बन रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर क्या उनको 2000 कॉइन उसको करना कंपलसरी रहेगा? हाँ, अभी क्या होता है कि हम जो इंटरनल कम्युनिटी है ये उसके लिए डिजाइन किया गया मॉडल है, जहाँ पे फेज 1 फेज 2 में हम कम कॉइन को यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जी। ईयर फरवरी 2027 में सभी लोगों को लगभग उतने कॉइन करना पड़ेगा जो अभी लाइव होने के बाद हम हाँ करने वाले हैं, 2000। जी। लेकिन एक तब क्वेश्चन तक और है लोगों ने। सर जी। कि ट्रेडर से क्लाइंट को और क्लाइंट मैनेजर से पोर्टफोलियो मैनेजर को जो कमीशन मिलना है, यानी वो क्या परसेंटेज में रहेगा? जैसे हमने मान लीजिए 100 ट्रेडर है, उन्होंने $200 का डिपॉजिट किया और ये अमाउंट एक्स अमाउंट आया, तो उनके प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा? कैसे क्या कैलकुलेट होगा उसका? के ऊपर होगा। जैसे मैं अभी बताया कि अगर आप एज ए सीएम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और सीएम जब आप एंट्री लेते हैं और किसी ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री देते हैं, तो जो जी। ट्रेडर से जो भी उसका फंड था उस फंड का 2% आपको आता है जी। रिफरल। प्रॉफिट का 2%। और उसमें नहीं, उसका जो अमाउंट है, जैसा $1000 है, $1000 का 2% रेफरल इनकम आपको मिलेगी। और उसके जो ट्रेड लगते हैं, मतलब मंथली जो प्रॉफिट आ रहा है उसको, जैसे 5% जो प्रॉफिट आता है $50, उस $50 हाँ। का 7% हाँ। आपको मिलेगा।
अच्छा 7% क्लाइंट मैनेजर को, पोर्टफोलियो मैनेजर हाँ, को सर? तो पोर्टफोलियो मैनेजर का जितना भी पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, जो सीएम है या पीएम है, उसका कुछ एक पार्ट पार्ट है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब आपके नीचे, जैसे आप पीएम बन गए और पीएम के नीचे कोई पीएम आता है, तो वो बिजनेस आपके में काउंट नहीं होगा। आपके नीचे सिर्फ सीएम और ट्रेडर का बिजनेस काउंट होगा। हाँ, वो डिफरेंस जैसे डिफरेंस रहेगा तभी। हाँ हाँ, जैसे मैं पीएम हूँ और मेरे नीचे आप आ गए और आप यहाँ पे पीएम बन जाते हैं, तो जी। आपके नीचे वाला बिजनेस मेरे में काउंट नहीं होगा या प्रॉफिट नहीं अच्छा। मिलेगा। मेरे नीचे जो दूसरे लोग हैं जो सीएम है, उनका जो प्रॉफिट है वो काउंट होगा। इसको थोड़ा सा ठीक है। क्लियरिटी और दे देंगे, हमारे साथ अभी राजेश जी जो हैं, वो पूरा जो क्लियरिटी। कमीशन एज ए पीएम या एज ए पीएम जो हमारे पास कमीशन आ रहा है नीचे से 2% या उनके प्रॉफिट पे 7%, उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको विड्रॉ करना कंपलसरी नहीं रहेगा? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, वो आपका फंड है। आप चाहे तो उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इनकैश कर सकते हैं। अगला और सर, सर मैं जैसे विड्रॉ करते हैं तो 5% का चार्ज कटेगा। अनंत अनंता कॉइन कटेगा वो, हाँ, विड्रॉल फीस। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अनंत कॉइन न कटा के यूएसडीटी कटवा दें? फिर वो 10 यूएसडीटी कटेगा। अच्छा, वो फिक्स है। हाँ, यहाँ वो पे 10%। अगर आप अनंता अनंता कॉइन से विड्रॉल लेते हैं तो आपको 50% डिडक्शन होगा, उधर थोड़ा सा फंड ज्यादा लगेगा। मुकेश जी हैं शायद, कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो सर हाँ अनंत सर। कॉइन जैसे किसी 500 कॉइन ही डाला हुआ है हम्म और उसने विड्रॉ किया, अनंत कॉइन कम हो गया, तो फिर वो ट्रेडर भी नहीं हम्म। रह जाएगा? नहीं, तो उस समय वो कॉइन थोड़े से बढ़ा लेगा ना, क्योंकि जब अभी अभी आप 500 कॉइन डाल के एंट्री ले रहे हो, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि आप विड्रॉल करने वाले हो, तब आप 5-10 कॉइन ज्यादा करिए, या आज 500 कॉइन की जगह आप 600 कॉइन को वहां पे डिपॉजिट करिए। हाँ, मतलब कुल मिला के लोगों को ये भी बताना है कि भाई 50-100 कॉइन ज्यादा डाल दोगे तो हाँ अच्छा हाँ रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कॉइन आपको ज्यादा डाल के ही रखना पड़ेगा एक्सेस, जब आप विड्रॉल करते हैं तो आपको वहां पे जरूरत पड़ना है। अब ये अच्छा सर, जब जब कितनी आप भी विड्रॉल बड़ी क्वांटिटी का हम विड्रॉवल लें, मान लीजिए कि $1000 का ले रहे हैं, $2000 का ले रहे हैं, तब भी $10 की यूएसडीटी कटेगी? उसमें देखिए शर्तें लिखी हुई है, अगर आप उसमें जाते हैं ना तो सारी सर चीजें दी सर हुई है। सर राजेश सर, थोड़ा सा मंजेश जी हाँ को मैं गाइड करता हूँ। हाँ जी मंजेश सर। जी, जैसे आपने पूछा ना कि जो ट्रेडर है, ट्रेडर के हाँ। ऊपर सीएम को क्या मिलेगा या पीएम को क्या मिलेगा। जी तो सर। जो भी ट्रेडर अपना जो भी यूजिडी डाला है, तो उस पर उसको हम्म, ट्रेड प्रॉफिट मिलता है, वो तो अलग चीज होगी। तो सीएम को सर हम्म, पहले मिलना है 2% रेफरल, और जी। ट्रेड प्रॉफिट के ऊपर मिलना है 7%। अगर उसके ऊपर मान लीजिए कोई पीएम है, हाँ। तो पीएम के नीचे आप सीएम हैं, तो जी। जिस ट्रेड प्रॉफिट पे आपको मिला 7%, उसी ट्रेड जी। प्रॉफिट पे भी पीएम को जाएगा 15%। क्लियर है। अच्छा अच्छा। प्लस एक जी चीज और जी। समझिएगा, मान लीजिए आप डायरेक्टली पीएम हैं और आपने डायरेक्टली हम्म किसी ट्रेडर को इंट्रोड्यूस किया, तो हम्म उससे भी आपको मिला डायरेक्टली रेफरल मिला 2%। हम्म और हम्म आप पीएम हैं और आपके जो डायरेक्टली कोई ट्रेडर है, उसका ट्रेड प्रॉफिट हम्म जितना बनेगा, उस केस में हम्म, आपको दोनों इनकम मिलेगी, सीएम की भी पीएम की भी। मतलब उसके ट्रेड प्रॉफिट हम्म, पे आपको मिलेगा 22%। जी 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 ठीक है सर। प्लस एक सेकंड जी जी। क्वेश्चन, कि आप जब यूजीटी में ट्रेड प्लेटफॉर्म की फीस पे करेंगे, तो सिस्टम हाँ। आपकी फीस चार्ज करेगा ट्रेड प्रॉफिट के ऊपर, और वो काटेगा 10%। वो इन फॉर्म ऑफ अच्छा। यूजीटी कटेगा। लेकिन अगर आप उस हम्म फीस को बचाना चाहते हैं, तो आपको हम्म। अनंता कॉइन में आपको फीस पे करना है। जो अनंता कॉइन में आपको करना रहेगा, तो आपकी फीस हो जाएगी 5%। क्लियर अच्छा सर। अच्छा। ठीक, तो ये नंबर ऑफ अनंता कॉइन पे कटेगा या वैल्यू ऑफ अनंता कॉइन पे कटेगा? नहीं नहीं, आपके ट्रेड प्रॉफिट में जितना ट्रेड प्रॉफिट बनेगा, उस जी। प्रॉफिट का 5%, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू की अनंत कॉइन आपको एज ए फीस पे करना है। हाँ। जी जी। ठीक है क्लियर है सर। ना। हाँ। जी सर। और जो है सर। इस समय थैंक यू सर, रामेश्वर थैंक सर यू। हैंड रेस किए। रामेश्वर सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ना, आपको होस्ट बनाया हुआ हूँ मैं। एक सेकंड, को होस्ट बना दिया हूँ। रामेश्वर सर प्लीज। हाँ, सर से बात हुआ है, तो सर ने बोला हुए हैं टेक टीम से बात करके, जो अपना 15 घंटे के जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी सेकंड फेज जो का ऑप्शन दिखा रहा है, उसको टेक टीम से बात करके वो क्लियर कर जी, लेंगे। तो ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसके लिए वेट करिएगा, सर से बात हो गए हैं। थोड़ा सा चलिए। रामेश्वर सर एक चीज और क्लियर कीजिएगा, कि जैसे हम लोग का ये प्रोडक्ट लाइव होगा 3 फरवरी को, तो जैसे जी अभी कुछ लोगों ने सवाल भी किया
कि 2 फरवरी तक या 3 फरवरी तक जो लोगों ने सीएम पीएम की पोस्ट ले ली है अनंता कॉइन या मिस्टर मिंट टोकन से, तो उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। बट अगर यूएसडीटी उतनी नहीं जमा कर पाते हैं तो उस केस में क्या उनकी वो सीट बचेगी या उनको फर्दर फिर अपडेट करनी पड़ेगा? मान लीजिए किसी ने $100 डाल दिया, किसी ने 500 डाल दिया, 1000 पूरी नहीं हो पाई, तो उस केस में सर क्या सिचुएशन बनेगी सीएम और पीएम की? ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन क्लियर करके बता देंगे। बता देंगे मुकेश साहब, ओके सर, इससे ये क्लियर करके। बिल्कुल सर, थैंक यू रामेश्वर सर, आपने इतने जल्दी मतलब रिस्पांस दिया कि कंटिन्यू तुरंत कंपनी से बात कर लिया और बता दिया कि ये जो चीजें हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम है, ये आज रिजॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, जैसे अभिषेक भैया ने बात की है, तो इनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और ये आज सीएम पीएम या अपने ट्रेडर बना पाएंगे। तो इसी तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है जो और टेक्निकल है, तो आप उसकी बात और कर एक चीज सकते और हैं। एक और बात बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा हम्म। बस अभी अभी अपने को ये समझ में आया कि फर्स्ट जो फेस है हमारा अभी क्लोज दिखा रहा है, तो मन में एक थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, एक अकबकाहट से, या एक होता है ना कि काश थोड़ा सा और मौका मिल जाता वाली बात। तो हमारे पास में जो अभी समय है, ये 15 घंटा का एक एक जो मिनट निकल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने पूरे के पूरे इंटायर जो टीम है, कम्युनिटी है, वो सभी लोगों को कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके बताइए कि ये जो मौका मिला हुआ है, चाहे ट्रेडर को लेकर के हो, चाहे सीएम को लेकर के हो, चाहे पीएम को लेकर के, ये रैली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बात को जरूर बताइए और इसका समय को जरूर बताइए कि यही अगर समय में अगर आप कर लेते हैं तो आपको इतना लग रहा है, लेकिन ये 15 घंटे बीत जाने के बाद में अगर आप ट्रेडर बनने के लिए अगर आते हैं, सीएम बनने के लिए आते हैं या पीएम के लिए, तो इतना कॉइन या इतना अनंत लगेगा, ये जरूर बताइए। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, जैसे भी करके, वो एटलीस्ट ट्रेडर तो जरूर बन जाएगा या तो सीएम तो जरूर बन जाएगा। फायदा जरूर बताइए, जैसे अभी आपको मुकेश जी ने बताया हुआ है कि सीएम के क्या फायदा है, पीएम के क्या फायदा है और ट्रेडर की क्या फायदा है। क्योंकि हमारे कम्युनिटी या दुनिया में जितने भी लोग हैं अपना फायदे को जरूर समझना चाहते हैं, और अगर उनको फायदा अगर बता दिया जाए तो मुझे लगता है 100% डेफिनेटली वो सीए पीएम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सीएम के लिए तो तुरंत अप्लाई कर ही लेगा। बिल्कुल करेक्ट। रामेश्वर सर, ये थैंक लास्ट यू। समय है हमारे पास में, हमें भी ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत लगाने की जरूरत है, पूरी एफर्ट करते हैं और आज जो सीट बचा हुआ था वो सीट को अपन फुलफिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये टाइमर आप देख सकते हैं, यहाँ 14 घंटे 58 मिनट बचे हैं, मतलब जो 15 घंटे था वो धीरे धीरे कम हो गया है। इसी तरीके से 14 घंटे खत्म ना हो जाए, आप लोगों के पास 14 घंटे का समय है। इस 14 घंटे के अंदर आप लोगों को गाइड करिए कि किस व्यक्ति को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पे कितना प्रॉफिट आने वाला है, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो या ट्रेडर हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग एंट्री दीजिए, इसलिए आज की ये मीटिंग रखी गई थी और जो भी डाउट्स थे उसको लेके बात की गई थी। कि कई बार होता है कि कुछ